हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें कल वाली वीडियो में हम लोगों ने पहले चैप्टर में जो एक अच्छा सा टॉपिक था मात्रक, मापन, भौतिक राशियाँ, इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हमें पढ़ना है मात्रकों की पद्धतियों के बारे में। कौन कौन सी पद्धतियां हैं, जिसमें हम लोग सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, यशाई, इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी सुझाव है, कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है जो आप हमें भेजना चाहते हैं, हमसे पूछना चाहते हैं, तो ये है हमारा इंस्टाग्राम आईडी @mfcenter। यहाँ पे आप हमें अपना मैसेज भेज सकते हैं। डेली का डेली जो भी पढ़ाया जाता है उसका PDF नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाता है, जिसका नाम है एमफी सेंटर। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मात्रकों की पद्धतियाँ। बहुत ही डिटेल में समझेंगे, एकदम सरल लैंग्वेज में समझेंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आप केवल लास्ट तक बने रहिएगा, फिर कभी जिंदगी में भूलने वाले नहीं हैं। ठीक है, मात्रकों की पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कुछ चीज़ें कल वाली जो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, उनको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहले हमें जानना है भौतिक राशियों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले किसके बारे में जानना है? भौतिक राशियाँ। हमने कल आपको बताया था वे राशियाँ जिनको मापा जा सके। कोई भी राशि है अगर वो मापा जा सकता है, ठीक है, तो उसे हम भौतिक राशियाँ कहेंगे। यदि उसका संबंध भौतिकी से है, फिजिक्स से है, अर्थात वे राशियां जिनको मापा जा सके और जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जा सके, क्या कहलाता है? भौतिक राशियां। कल बहुत ही डिटेल में इसके बारे में हमने पढ़ा था। हमने बताया था भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मूल राशियां, एक होती है व्युत्पन्न राशियां। हमने आपको यह भी बताया था मूल राशियां मतलब वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र हो, अन्य किसी राशियों पर निर्भर न हो, उसे क्या बोलेंगे? मूल राशियां बोलेंगे। ठीक है, मूल राशियों के मात्रक को हमने आपको बताया था मूल मात्रक बोलते हैं। ठीक है, तो मूल राशियां मतलब जो पूर्णतः स्वतंत्र हो, अन्य किसी राशियों पर निर्भर न करती हो, क्या कहलाती है? मूल राशियां। मूल राशियों के मात्रक को क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। फिर हमने बताया था भौतिक राशियों का एक दूसरा प्रकार है जिसे बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, उन्हें बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। ठीक है ना। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हमने बताया था आपको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कल हमने बहुत ही डिटेल में स्टडी कर लिया था। मूल मात्रक क्या होगा? मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियां किसी भी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, इसलिए मूल मात्रक भी अन्य किसी मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं वो मूल मात्रकों पर निर्भर करने वाले होते हैं। ठीक है ना। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए जो कल वाली वीडियो में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हमें पढ़ना है मात्रकों की पद्धतियां। मात्रकों की पद्धतियां क्या होती है? पद्धति क्या होती है? सिस्टम क्या होता है? कहेंगे कि मूल और व्युत्पन्न मात्रक जो अभी अभी हमने पढ़ा, मूल और व्युत्पन्न मात्रक का एक ऐसा समुच्चय जिसमें सभी प्रकार की भौतिक राशियों के मात्रक सम्मिलित हों, यानी मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक का एक ऐसा सेट आप तैयार कर लीजिए, एक ऐसा समुच्चय बना लीजिए, एक ऐसा संग्रह कर लीजिए, एक ऐसा कलेक्शन कर लीजिए जिसमें सभी प्रकार की भौतिक राशियों के मात्रक आ जाएं। कोई भी भौतिक राशि छूटे ना तो उसको आप बोलेंगे एक पद्धति है। तो पद्धति क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, उसकी डिफिनीशन लिखते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। हमने क्या बताया? मूल और भौतिक राशियों का, ध्यान से समझिएगा, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मूल और व्युत्पन्न मात्रकों का एक ऐसा समुच्चय, मात्रकों का एक ऐसा समुच्चय
एक ऐसा समुच्चय जिसमें, ठीक है, जिसमें सभी प्रकार की भौतिक राशियों का, जिसमें सभी प्रकार की भौतिक राशियों का, जिसमें सभी प्रकार की भौतिक राशियों के मात्रक, ठीक है, मात्रक सम्मिलित हों, ठीक है, सभी प्रकार के भौतिक राशियों के मात्रक सम्मिलित हों, क्या कहलाता है? मात्रकों की एक पद्धति कहलाता है, ठीक है, मात्रकों की एक पद्धति कहलाता है, मात्रकों की एक पद्धति कहलाता है। तो एक पद्धति क्या होता है आप समझ गए होंगे, मात्रकों की एक पद्धति कहलाता है। यह निम्न प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? जिनके बारे में हमें पढ़ना है उसी के बारे में लिख रहे हैं कि यह निम्न प्रकार का होता है, निम्न प्रकार का होता है, ठीक है, ये निम्न प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ध्यान से समझिएगा, उन्हीं के बारे में जो प्रचलित थी, जो पद्धतियां पुराने समय में प्रचलित थी, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले एक पद्धति हमें पढ़ना है सीजीएस पद्धति, ठीक है, एक पद्धति हमें पढ़ना है किसके बारे में? सीजीएस पद्धति के बारे में। इन सब के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, सीजीएस सिस्टम, ठीक है ना, सीजीएस सिस्टम। दूसरा पद्धति है हमारे पास एफपीएस पद्धति, ठीक है, एफपीएस पद्धति, एफपीएस सिस्टम, इसका क्या मतलब है, क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और एक तीसरी पद्धति है एमकेएस पद्धति, ठीक है, एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, ठीक है। ये पुराने समय में तीन पद्धतियां बहुत प्रचलित थी। इन तीन के बाद एक नई पद्धति आई जिसे हम लोग बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय पद्धति, उसके आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहला हमारा टारगेट है इन तीनों पद्धतियों के बारे में पढ़ना, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सीजीएस पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग जो आपकी आएगी वो आएगी सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति। ये सब मात्रकों के बारे में है, ध्यान से आप समझिएगा, कितना आसान है, आसानी से आपको आ जाएगा। सीजीएस सिस्टम, देखिए सीजीएस सिस्टम को, सीजीएस पद्धति को गाउसियन पद्धति भी कहते हैं, पहली बात ये जानते रहिए, ठीक है ना। हमने क्या कहा, पहला पॉइंट इसमें हमने आपको क्या बताया, इस पद्धति को गाउसियन पद्धति भी कहते हैं, ठीक है, गाउसियन पद्धति। तो अगर कहीं आ जाएगा गाउसियन पद्धति तो आपको पता होना चाहिए मतलब सीजीएस पद्धति भी कहते हैं, ठीक है ना। सीजीएस पद्धति को गाउसियन पद्धति भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए सीजीएस पद्धति जो है, इसमें कोई भी पद्धति आपको दिया हो, कोई भी सिस्टम आपको दिया हो, जैसे क्या दिया है सीजीएस, इसमें आपका जो पहला होगा वो लंबाई को बताएगा। कोई भी सिस्टम जो पहला होगा वो लंबाई को बताएगा, जो दूसरा होगा वो द्रव्यमान को बताएगा, और तीसरा जो होगा वो समय को बताएगा, ठीक है। तीन चीजें आई, लंबाई, द्रव्यमान, समय। जो पहला लिखा होगा, पहला शब्द जो लिखा होगा, पहला अक्षर जो होगा वो लंबाई को बताएगा, दूसरा अक्षर जो होगा वो द्रव्यमान को बताएगा, तीसरा अक्षर जो होगा वो समय को बताएगा। अब कोई भी पद्धति हो, समय को हमेशा सेकंड में ही लेंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा। चाहे सीजीएस हो, चाहे एफपीएस हो, चाहे एमकेएस हो, चाहे एसआई पद्धति, कुछ भी हो, हमेशा समय किस में लिया जाएगा? सेकंड में लिया जाएगा। तो समय की कहानी तो खत्म, समय किसी भी पद्धति में आएगा तो आप कहेंगे किस में है? सेकंड में है। अब बची बात किसकी? लंबाई की और द्रव्यमान का। बची बात किसकी? लंबाई और द्रव्यमान का। तो लंबाई और द्रव्यमान को किस में मापेंगे? सी मतलब सेंटीमीटर, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, जी मतलब ग्राम। यानी लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में मापेंगे और समय को सेकंड में मापेंगे। कुछ जगह
ये पद्धति प्रचलित थी। मतलब कुछ ऐसे देश थे जहां पर लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जा रहा था, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जा रहा था और समय को सेकंड में मापा जा रहा था। यानी सीजीएस पद्धति जो होती है, सीजीएस पद्धति में ध्यान से आप समझिएगा, सीजीएस पद्धति में, ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान और समय को किस में मापेंगे, वही लिखने जा रहे हैं। सीजीएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः लंबाई को किस में मापते हैं आप बताइए, सेंटीमीटर में, हमने लिख दिया सेमी, समझ जाएंगे आप। द्रव्यमान को किस में मापते हैं, ग्राम में, और समय तो कोई भी पद्धति हो, हमने आपको बताया हमेशा किस में मापा जाएगा, सेकंड में, हमेशा किस में मापा जाएगा, सेकंड में, तो सेकंड में मापते हैं। सीजीएस पद्धति कभी आप भूलेंगे, बताइए। सीजीएस पद्धति को गाउसियन पद्धति भी कहते हैं, सीजीएस पद्धति को गाउसियन पद्धति भी कहते हैं। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय। तो लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को किस में मापेंगे, सेकंड में मापेंगे। ये किसकी कहानी है, सीजीएस पद्धति की कहानी है। इसके बाद आपका आता है एफपीएस पद्धति, ठीक है, एफपीएस पद्धति, ध्यान से, सॉरी एक मिनट, एफपीएस पद्धति, एफपीएस सिस्टम, जो एफपीएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। ध्यान से, हमने क्या बोला, एफपीएस पद्धति जो है हमारी, एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ये बात आप जानते रहिए, ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ठीक। एफपीएस पद्धति को क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। सीजीएस पद्धति को गाउसियन पद्धति कहते हैं, सीजीएस पद्धति को गाउसियन पद्धति भी कहते हैं, और एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। अब कहानी वही है, हमें किसके बारे में पढ़ना है, एफपीएस, किसके बारे में, एफपीएस में हमने आपको बताया पहला वाला लिया जाता है लंबाई, दूसरा वाला लिया जाता है द्रव्यमान और तीसरा वाला लिया जाता है समय, ठीक है। तो पहला लंबाई रहेगा, दूसरा द्रव्यमान रहेगा, समय हमेशा सेकंड में मापा जाएगा। समय के बारे में तो विचार ही नहीं करना है, समय हमेशा किसमें, सेकंड में। तो लंबाई को एफपीएस पद्धति के अंदर लंबाई को फुट में मापा जा रहा था, ठीक है, फुट में, लंबाई को किसमें, फुट में। द्रव्यमान को पी फॉर पाउंड में, ठीक है, पाउंड भी कहीं कहीं मिलता है, पाउंड भी मिलता है, यानी एफ फुट, पी पाउंड, यस सेकेंड। यानी एफपीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई, द्रव्यमान और समय को फुट, पाउंड और सेकेंड में मापा जाता है। हमने क्या कहा, लंबाई, द्रव्यमान, समय को किस में मापा जाता है, फुट, पाउंड और सेकेंड में मापा जाता है, ठीक है। कोई डाउट, एफपीएस पद्धति समझ में आएंगे, लिख लेते हैं। कहेंगे कि एफपीएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान और समय को, ठीक है, समय को, ठीक है, किस में, लंबाई को किस में मापते हैं, फुट में, ठीक है, द्रव्यमान को किस में, पाउंड में, और समय को किस में, सेकंड में, समय को किस में, सेकंड में, ठीक है। एफपीएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय को फुट, पाउंड और सेकंड में मापते हैं। कोई दिक्कत, दोनों पद्धति आप समझ गए।
सीजीएस पद्धति मतलब गाउसियन पद्धति। सीजीएस पद्धति मतलब गाउसियन पद्धति। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, लंबाई द्रव्यमान समय को सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में मापते हैं। एफपीएस पद्धति मतलब ब्रिटिश पद्धति। एफपीएस पद्धति मतलब ब्रिटिश में प्रचलित थी, ब्रिटिश पद्धति इसलिए इसे कहते हैं, ठीक है ना। एफपीएस पद्धति में लंबाई द्रव्यमान और समय को क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड में मापते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, एमकेएस पद्धति, ठीक है। एमकेएस पद्धति तीसरा, और इसी का उपयोग सबसे ज्यादा किया जा रहा है, एमकेएस पद्धति, ठीक है। एमकेएस सिस्टम, देखिए एमकेएस पद्धति जो थी, एमकेएस सिस्टम जो थी, ये फ्रांस में प्रचलित थी, ठीक है ना। एमकेएस पद्धति कहाँ प्रचलित थी, फ्रांस में प्रचलित थी, इसलिए इसको एमकेएस पद्धति को फ्रांस पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। एमकेएस पद्धति कहाँ प्रचलित थी, फ्रांस में प्रचलित थी, फ्रांस में प्रचलित थी। फिर से हमने आपको वही काम बताया जो आपको करना है, ठीक है, प्रचलित थी। एमकेएस पद्धति कहाँ प्रचलित थी, फ्रांस में प्रचलित थी। अब एमकेएस पद्धति में क्या करते हैं, एमकेएस पद्धति में देखिए कोई भी पद्धति हो, एमकेएस पहला क्या लेते हैं, लंबाई, दूसरा क्या लेते हैं, द्रव्यमान, तीसरा क्या लेते हैं, समय। तो समय तो हमेशा किस में रहेगा, सेकंड में रहेगा। लंबाई यहाँ एम फॉर मीटर में लेते हैं, के फॉर किलोग्राम, केजी। यानी एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, वही लिखने जा रहे हैं हम, ठीक है। एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः, लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः किस में, लंबाई को किस में, मीटर, द्रव्यमान को किस में, किलोग्राम, ठीक है, और समय को किस में, सेकंड में मापते हैं। तो ये है आपका एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में क्या है, लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड में मापते हैं। तो ये जो तीन पद्धतियां थी ये बहुत प्रचलित थी, अलग अलग देशों में चल रही थी, लेकिन समस्या उत्पन्न होने लगी। समस्या क्या उत्पन्न हुई, जैसे फ्रांस वाला ब्रिटिश में जाएगा तो ब्रिटिश में उसे लंबाई फुट में मिलेगी, द्रव्यमान किस में मिलेगा, पाउंड में मिलेगा, तो उसे कुछ समस्या आएगी, क्योंकि वो तो ब्रिटिश में, फ्रांस में मीटर, किलोग्राम में रखा है। ब्रिटिश गया तो फुट, पाउंड आ गया। अब ब्रिटिश वाला जब फ्रांस आएगा तो लंबाई उसे मीटर में मिलेगी और द्रव्यमान उसे किलोग्राम में मिलेगा। तो ये सारी समस्याएं आने लगी, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट नहीं हो पा रहा था। तो 1971 ईस्वी में मापतौल की एक अंतर्राष्ट्रीय समिति ने कहा कि हम एक ऐसा मात्रकों का पद्धति बनाना चाहते हैं जिसमें ऑल वर्ल्ड के कहीं के भी लोग हों उसी को फॉलो करें। यानी एक ऐसी पद्धति बनाई गई 1971 में, एक ऐसी पद्धति बनाई गई जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हुई। वो पद्धति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हुई, उसी को हम लोग हेडिंग डालेंगे, क्या है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। चौथा, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या यसाई मात्रक इसे कहते हैं, ठीक है, या यशाई मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, यशाई मात्रक, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, और एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का विकास कब किया गया, 1971 में किया गया। मापतौल की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने एक पद्धति विकसित की जिसे हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ठीक है। वही लिखने जा रहे हैं कि सन 1971 में मापतौल की, ठीक है, मापतौल की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने
एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है मापतौल की, जहां से ये कंफर्म किया जाता है कि इतनी लंबाई को 1 मीटर कहेंगे, जो निर्धारित की गई है। ठीक है, मापतौल की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने, मापतौल की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने मात्रकों की, ठीक है, मात्रकों की एक पद्धति विकसित की, मात्रकों की एक पद्धति विकसित की, मात्रकों की एक पद्धति विकसित की। ठीक है, मात्रकों की एक पद्धति विकसित की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहती हैं। ठीक है, जिसे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या एसआई कहते हैं। ठीक है, अब जो समस्याएं थी उस समस्याओं को समाधान किया जाने लगा। क्या समस्याएं थी? अलग अलग देशों में अलग अलग मात्रक प्रचलित थे। तो 1971 में, कब? 1971 में, ठीक है ना, 1971 में ये जो संस्था है मापतौल की अंतर्राष्ट्रीय समिति, ठीक है, ये जो संस्था है इसने कहा कि हम चलिए एक ऐसी पद्धति बना रहे हैं जो ऑल वर्ल्ड में मान्य होगा। तो उसने एक पद्धति बनाई जिसे क्या कहा गया? जिसे कहा गया मात्रकों की, जिसे कहा गया मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, या फिर इसको एसआई भी कहते हैं। एसआई पद्धति नहीं कहते, एसआई कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। एसआई पद्धति नहीं, केवल एसआई कहेंगे। ठीक है, अब इसमें यानी इस पद्धति में, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 7 मूल मात्रकों और 2 पूरक मात्रकों को सम्मिलित किया गया। ठीक है, वही लिखने जा रहे हैं। कहेंगे कि इसमें 7 मूल मात्रकों, 7 मूल मात्रकों और 2 पूरक मात्रकों को सम्मिलित किया गया। 2 पूरक मात्रकों को सम्मिलित किया गया। ठीक है, 2 पूरक मात्रकों को सम्मिलित किया गया, 2 पूरक मात्रकों को सम्मिलित किया गया जो निम्नलिखित हैं। अब हम टेबल बनाते हैं, कौन कौन से मूल मात्रक को सम्मिलित किया गया है और कौन कौन से पूरक मात्रक हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, किया गया है जो निम्नवत हैं, जो निम्नवत हैं। अब हम आगे देखते हैं, उन्हीं को बनाएंगे। ठीक है, जो निम्नवत हैं, कौन से मूल मात्रक और कौन कौन से व्युत्पन्न मात्रकों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये जो पहला चार्ट हमने आपको बना करके रखा हुआ है, ये पहला चार्ट मूल राशियों का है, यानी मूल मात्रकों का है। ठीक है ना, मूल मात्रकों का है, यानी जो 7 मूल मात्रकों को सम्मिलित किया गया है उसमें कौन कौन से हैं? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल। इन 7 राशियों को मूल राशियां माना गया है। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योतिर्वृत्ता और पदार्थ की मात्रा। ये जो एसआई है अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, इनमें इन 7 राशियों को मूल राशियां और इनके मात्रकों को क्या माना गया? मूल मात्रक माना गया। अभी हमने बताया एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रकों को सम्मिलित किया गया है और 2 पूरक मात्रकों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो पहला जो मूल राशि है वो कौन सी है? लंबाई। एसआई में, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में पहला राशि क्या है? लंबाई। इसके मात्रक क्या है? मीटर। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो दूसरा है आपका राशि है, मूल राशि है, वो द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम, केजी से प्रदर्शित करते हैं। समय का मात्रक क्या है? सेकेंड, इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ताप का मात्रक क्या है? केल्विन, इसे के से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला, इसे सीडी से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है? मोल, इसे MOL से प्रदर्शित करते हैं। यानी अब कहीं भी एसआई में लंबाई को मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापेंगे, समय को सेकेंड में मापेंगे, ताप को केल्विन में मापेंगे, वैद्युत धारा को ए में मापेंगे, एम्पियर में मापेंगे। ठीक है, यानी एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो एसआई है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ये एमकेएस पद्धति का ही विस्तृत रूप है। एमकेएस पद्धति जो फ्रांस में विचलित थी, उसमें भी तो लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापते थे। तो उसी का विस्तारित रूप कर दिया गया है। आगे बता दिया गया कि ये 7 राशियां मूल राशियां हैं, इनके जो मात्रक हैं मूल मात्रक हैं। अब सभी जगह
इन्हीं में मापन किया जाएगा। इनके अतिरिक्त दो पूरक राशियों को भी सम्मिलित किया गया एसआई में। वो पूरक राशियां कौन कौन सी हैं? वे पूरक राशियां आपकी हैं कौन कौन सी? कोण और घन कोण। कोण के पूरक राशियां हैं। पूरक राशियों के मात्रक को पूरक मात्रक कहते हैं। कोण का मात्रक है रेडियन। कोण का मात्रक क्या है? रेडियन। इसे RAD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। इसे SR से प्रदर्शित करते हैं। तो एसआई में अर्थात अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जिन 7 मूल मात्रकों को सम्मिलित किया गया वो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल हैं। और जिन 2 पूरक मात्रकों को सम्मिलित किया गया वो रेडियन और स्टेरेडियन है। ठीक है। अब वर्तमान समय में ये जो पूरक राशियां हैं, इन पूरक राशियों को व्युत्पन्न राशियों के अंतर ही रखा जाता है। यानी पूरक राशियां अब हटा दी गई हैं और इनको किस में डाल दिया गया है? व्युत्पन्न राशियों में डाल दिया गया है। ये आप जानते रहिए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने सबसे पहले पढ़ा मात्रकों की पद्धतियों के बारे में। मूल और व्युत्पन्न मात्रकों का एक ऐसा समुच्चय जिसमें सभी प्रकार की भौतिक राशियों के मात्रक सम्मिलित हों, एक पद्धति कहलाती है मात्रकों की। 3 जो प्रचलित पद्धतियां थी CGS, FPS और MKS, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना था। सबसे पहले हमने पढ़ा CGS पद्धति के बारे में। CGS पद्धति को गाउसियन पद्धति भी कहते हैं। CGS पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में मापते हैं। फिर हमने पढ़ा FPS पद्धति। FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। FPS पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः फुट, पाउंड और सेकेंड में मापते हैं। इसके बाद हमारे पास आया MKS पद्धति। MKS पद्धति कहाँ प्रचलित थी? MKS पद्धति फ्रांस में प्रचलित थी। ठीक है ना। MKS पद्धति फ्रांस में प्रचलित थी, इसलिए इसे फ्रांस पद्धति भी कहते हैं। ये जानते रहिए आप लोग। MKS पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकेंड में मापते हैं। इसके बाद समस्याएं उत्पन्न हुई कि इस देश में कोई दूसरा मात्रक प्रचलित है, इस देश में कोई दूसरा मात्रक प्रचलित है, उस देश में कोई दूसरा मात्रक प्रचलित है। तो इसको समस्या का समाधान करने के लिए 1971 ईस्वी में मापतौल की जो अंतर्राष्ट्रीय समिति है, इनने मात्रकों की एक पद्धति विकसित की जिसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या एसआई कहते हैं। इसमें 7 मूल मात्रकों को सम्मिलित किया गया है। कितने मूल मात्रकों को? 7 मूल मात्रकों को सम्मिलित किया गया है और 2 पूरक मात्रकों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है ना। वे 7 मूल मात्रक और पूरक मात्रक, 2 पूरक मात्रक कौन कौन है? हमने यहाँ चार्ट के थ्रू आपको दिखा दिया। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल। मीटर किसका मात्रक है? लंबाई। किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान। सेकेंड किसका मात्रक है? समय। ठीक है ना। तो इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ लिया। तो मात्रकों की पद्धतियों से रिलेटेड अब आपका कोई भी डाउट आई होप नहीं रहा होगा। सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे सार्थक अंक के बारे में कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। पक्का आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है। तो कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से वही रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम ID @MFCenter पर। आज जो भी पढ़ाया गया है उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहां पे जाकर के आप आसानी से नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे कल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए मिलेंगे कल, तब तक बेस्ट ऑफ लक।